केंद्र सरकार के 11 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी संकल्प से सिद्धि अभियान चला रही है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में केंद्र के 11 सालों की उपलब्धियां बता रहे हैं और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इन 11 सालों में क्या क्या काम केंद्र की सरकार की तरफ से देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए किए गए। और यह भी बीजेपी लगातार बता रही है कि जो संकल्प हमने 11 साल पहले लिया था, सत्ता में आने के बाद साल दर साल उन संकल्पों को पूरा किया और सिद्ध करने का काम किया। इसलिए संकल्प से सिद्धि अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को अगर हम देखें तो इन 11 सालों में कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे सिमटती चली गई। सिर्फ अपने दम पर 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई है, लेकिन 3 और राज्य हैं कांग्रेस पार्टी के लिए जो चुनौती बने हुए हैं। आज हम इस वीडियो में उन तीनों ही राज्यों का जिक्र करेंगे और यह भी समझेंगे कि आखिर क्या चुनौती इन तीनों राज्यों में कांग्रेस के सामने है, जो कि राहुल गांधी मैदान में उतरकर इन तीनों राज्यों की इस गुटबाजी कहें, इन तीनों राज्यों में संगठन की कमी कहें या फिर जो भी कमी बेशी है उसको पूरा करने में जुटे हुए हैं। ये 3 राज्य हैं हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश। दरअसल गुजरात में भी लगातार सत्ता से बाहर कांग्रेस रही है। 1995 के बाद अगर देखें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने नीतियों के दम पर बात करते हुए, अपने विकास के दम पर बात करते हुए सत्ता में बनी हुई है। वहां पर भी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी के आरोप लगते हैं और यह कहा जाता है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी में अगर गुटबाजी ना हो तो शायद गुजरात में कुछ कांग्रेस बेहतर कर पाए, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस को खड़ा होने के लिए बड़ा वक्त लग रहा है और कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उसके बाद भी सफलता कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो वहां पर भी एक लंबा वक्त हो गया है कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर हुए। बीच में 15 महीने के लिए जरूर कमलनाथ की सरकार वहां पर बनी, लेकिन जैसे ही सिंधिया ने बगावत की तो फिर वो सरकार भी गिर गई और उसके बाद एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आई। शिवराज सिंह चौहान फिर से वहां के मुख्यमंत्री बन गए और फिर जब हाल ही में चुनाव हुए विधानसभा के, तब फिर से वहां पर बीजेपी को जीत मिल गई। यानी कि वहां पर जो नए अध्यक्ष अभी जीतू पटवारी, वो भी ये बता चुके हैं कि दरअसल ठीक तरह से काम वो नहीं कर पा रहे हैं, सहयोग नेताओं को नहीं मिल पा रहा है। क्या संगठन में कमी है, क्या गुटबाजी वहां पर भी हावी है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि वहां पर भी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके नामों को लेकर अलग अलग गुटों की बातें सामने आती रही हैं। तो इसलिए क्या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस खुद को दोबारा से मजबूत नहीं कर पा रही है, सत्ता में नहीं आ पा रही है। और हरियाणा की तरफ अगर हम देखें तो देखिए हरियाणा में भी आपने देखा एक लंबा समय हो गया है, 3 विधानसभा तकरीबन जो कि कांग्रेस पार्टी लगातार हारती चली आ रही है। वहां पर कुमारी सैलजा को देखें, रणदीप सुरजेवाला को देखें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखें, ये बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी की हैं, लेकिन क्या आपस में ही इनमें समन्वय नहीं है? क्या बेहतर प्रदर्शन के बाद भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई? ये अपने आप में कई सारे बड़े सवाल हैं। क्या हरियाणा के अंदर भी गुटबाजी चरम पर है? और एक बड़ा मुद्दा जो कि संगठन को लेकर है। हालांकि अभी हाल ही में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु, उनकी तरफ से कहा गया था कि गांधी परिवार से कोई व्यक्ति कार्यालय में हमारे आया है तो जाहिर है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, संगठन को लेकर, अध्यक्षों को लेकर तमाम सारे जो सवाल खड़े हो रहे थे उनका जवाब भी अब कांग्रेस पार्टी के नेता दे पाएंगे, ये उदय भानु कह रहे थे। लेकिन क्या वहां पर भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने संगठन को लेकर और गुटबाजी को लेकर है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष भी विधानसभा में नहीं चुन पाई है कि आखिर किसको बनाया जाए। तो ये 3 राज्य जिनका हमने जिक्र किया, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा, इन तीनों राज्यों में संगठन को लेकर या गुटबाजी को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ रही है? और इसलिए राहुल गांधी अब एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर पार्टी को मजबूत किया जाए ताकि आने वाले वक्त में कुछ संभावनाएं बन पाएं। इसको लेकर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।